चुन्नू नाम का एक मनमौजी लेकिन बहुत ही डरपोक लड़का था। हवा की सरसराहट से भी उसकी हवा निकल जाती थी और सब उसे डरपोक डरपोक कहकर चिढ़ाते थे। अचानक तेज बादल गरजने की आवाज आई और चुन्नू अपनी माँ के पल्लू में छिप गया। अबे डरपोक कहीं के, बादल बोल रहे हैं, कोई राक्षस नहीं जो पल्लू में छिप रहा है। चल निकल और जाकर कुछ सामान लेकर आ। कैसे माँ बाप हो आप जो अपने बच्चे की बात तक नहीं समझते। जा रहा है या मैं डंडा उठाऊं? जा रहा हूँ। चुन्नू पैसे और थैला लेकर बाजार की तरफ चल दिया, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और वो कूद पड़ा। बचाओ बचाओ बचाओ। अरे शांत हो जा, मैं हूँ मंगल, तेरा मकान मालिक। तो आवाज नहीं दे सकते? हाँ, कंधे पर हाथ रखकर डरा दिया। अरे तेरा तो पजामा गीला हो गया है। कितना डरपोक है तू। हटो। चुन्नू का सबके सामने मजाक बन गया और वो वापस घर भाग गया और फिर कपड़े बदलकर बाजार के लिए निकला। वो अपने ही मस्त अंदाज में गुनगुनाता हुआ सड़क पर चला जा रहा था। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। लेकिन मस्ती में खोए चुन्नू ने ध्यान ही नहीं दिया कि एक तेज रफ्तार ट्रक उसकी तरफ बढ़ा आ रहा है। अरे हट ओए! पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ट्रक चुन्नू से टकरा गया और उसे उड़ा दिया। हाय अम्मा! कुछ ही सेकंड बाद चुन्नू उठा, अपने कपड़े झाड़े और सिर खुजाने लगा। हाय राम, मैं बच गया, वरना आज तो मेरी यमराज जी से मीटिंग फिक्स थी। पर तभी उसकी नजर सड़क पर गई। वहाँ एक आदमी पड़ा था। अरे भाई साहब, उठ जाओ, बीच सड़क पर लेटना अच्छी बात नहीं है। अरे उठ जाओ, तुम्हारे सिर से खून भी निकल रहा है। लेकिन अगले ही पल उसे समझ आ गया कि ये कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। मतलब वो मर चुका है और ये उसकी लाश है। ये पता चलते ही वो घबराने की जगह एक्साइटमेंट में कूद पड़ा। अरे वाह, मैं मर गया। अब न कोई ताना मारेगा और ना ही कोई डरपोक कहेगा। मैं तो साला भूत बन गया, भूत बन के कैसा ठन गया। ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे भूत कोई लंदन का। तभी ट्रक वाले ने फिर से जोर से हॉर्न बजाया और चुन्नू घबराकर सड़क से भाग खड़ा हुआ। अरे भूत हूँ, लेकिन हॉर्न से डर लग रहा है। हाय राम! डरते डरते वो सीधा अपने घर पहुंचा और दरवाजे के अंदर घुसते ही अपनी माँ को डराने लगा। माँ, मैं मर गया हूँ, अब तुम्हें डराने आया हूँ। अरे चुन्नू, बाजार से सामान लाया कि फिर से कहीं डर कर भाग आया? माँ, मैं भूत बन गया हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया, लेकिन पहले आलू प्याज निकाल, फिर जो करना है कर लेना। चुन्नू चौंक गया कि उसकी माँ को तो पता ही नहीं चल रहा कि अब वो इंसान नहीं रहा। तभी उसके पापा भी आ गए। सुन रही भगवान, तेरा बेटा जल्दी लौट आया। बाजार से क्या लाया? अरे बापू, मैं मर चुका हूँ, अब मुझसे कोई सामान मत मांगो। क्या मर चुका? कम से कम दूध और ब्रेड तो ला देता मरने से पहले। हद है, मैं मर गया हूँ और तुम लोगों को बस सामान की पड़ी है, कोई रो भी नहीं रहा। लेकिन तभी उसकी माँ ने झाड़ू उठाई और सीधा उसकी तरफ फेंकी। ले जा, तेरा भूत भी बड़ा नालायक निकला, मरते मरते कुछ भी नहीं लाया। झाड़ू सीधा चुन्नू के सिर से टकराई और भले ही अब वो आत्मा था, मगर डर के मारे वहाँ से भाग खड़ा हुआ। हाय हाय, भूत भी नहीं चैन से जी सकता इस घर में। चुन्नू घर से भागकर सीधा अपने मकान मालिक के पास पहुंचा। उसने सोचा, अब मैं भूत हूँ, अब मुझे किसी का डर नहीं। मकान मालिक को डराने का मजा ही अलग होगा। आज तेरा दिन आ गया है, आज तू मरेगा। मकान मालिक आराम से कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहा था। उसने बिना डरे चुन्नू की तरफ देखा। ज्यादा नौटंकी मत कर और मेरा किराया दे दे, वरना मारते मारते भूत बना दूंगा। अरे मैं सचमुच भूत बन चुका हूँ, तू क्या मुझे भूत बनाएगा? हाँ, अरे मुझे क्या मतलब,
तू भूत बने या चुड़ैल बने, मेरा किराया मुझे दे। ला निकाल। चुन्नू का सारा डराने का नशा फुस हो गया। मकान मालिक गुस्से में अखबार फेंक उसकी ओर बढ़ा। चुन्नू डर गया और वहाँ से भाग खड़ा हुआ। अबे यार, ये क्या हो रहा है? मेरे जानने वाले तो मुझसे डर ही नहीं रहे, लेकिन मैं भूत हूँ तो लोगों को डराना तो मेरी ड्यूटी है। ये सोचकर वो एक घर में घुस गया। घर में घना अंधेरा था। चुन्नू ने डराने के लिए लंबी सांस ली और जोर से चिल्लाया, भूत आया। लेकिन तभी लिविंग रूम में बैठी एक औरत उसकी ओर मुड़ी। उसका चेहरा काला था और आंखें सफेद सी चमक रही थी। भूत, बचाओ बचाओ। अबे भूत होगा तू, ये तो मेरा फेस मास्क है। लेकिन तब तक चुन्नू की हवा टाइट हो चुकी थी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी बचा लो। वो वहाँ से ऐसा भागा जैसे उसके पीछे असली भूत पड़ गया हो। अब उसने दूसरा घर चुना। इस बार सावधानी से घुसा और सोफे के पीछे छिपकर धीरे से गुर्राने लगा। इस घर में अब से भूत रहेगा, इंसान नहीं। लेकिन तभी पीछे से एक जोरदार भौंकने की आवाज आई। अरे हाय, कुत्ता, भूत का भी बाप, भागो यहाँ से। कुत्ता फौरन चुन्नू के पीछे दौड़ा। अरे बाबा, भूत हूँ, कुछ तो इज्जत रख ले मेरे बाप। तेरा भूत वूत मुझे नहीं पता, घर में घुसेगा तो काटूंगा। चुन्नू जान बचाकर वहाँ से भागा और अगले घर में घुसा। इस बार संभल कर डराऊंगा, अब कोई गलती नहीं। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर गया, उसके पैर अचानक फिसल गए और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उफ, ये क्या भूतियापा है? भूत बनके भी ग्रेविटी मेरी वाट लगा रही है। उसे समझ नहीं आया कि हुआ क्या। फिर ध्यान से देखा तो उसके पैरों में रोलर स्केट्स फंस गए थे। अबे, मैं भूत हूँ या सर्कस का जोकर? वो जमीन पर लुढ़कता हुआ पूरे कमरे में घूमता रहा और अंत में सीधे दीवार से टकराकर रुका। भूत बनकर भी इतना बेइज्जती हो रही है। भूतगिरी छोड़कर मुझे बाबा बन जाना चाहिए। तभी दरवाजा खुला और चुन्नू डर के मारे बाहर भागा। अब तक 3 बार बुरी तरह पिटने और फिसलने के बाद भी चुन्नू की हिम्मत कम नहीं हुई थी। इस बार वो चौथे घर में घुसा। सुन, लगता है कोई अंदर आ गया है। हाँ, अजीब सी आहट हुई थी। अचानक बिस्तर के नीचे, पर्दे के पीछे और अलमारी से 3-4 बच्चे निकले। धप्पा। भूत 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 भूत। अरे तू कौन है बे? बबलू कहाँ गया? लगता है चोर है, पकड़ो इसे। इतना सुनते ही चुन्नू की हालत खराब हो गई। बच्चे उसे पकड़ने के लिए दौड़े और चुन्नू उल्टे पैर भाग खड़ा हुआ। हे भगवान, अब मैं बच्चों से भी डरने लगा हूँ। आखिरकार वो एक और घर में घुसा। जैसे ही अंदर गया, उसकी नजर एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ी। अरे बाप रे, ये परी यहाँ क्या कर रही है? भूत! ये पहला मौका था जब कोई सच में चुन्नू को देखकर डर कर चीखा था। उसे बहुत अच्छा लगा। वाह, आखिरकार मेरी भूतगिरी सफल हुई। मेरी जान, पहली बार कोई मुझे देखकर डरी है। इसका मतलब तू मेरे लिए बनी है। क्या मुझसे शादी करेगी? क्या? पर तुम तो भूत हो। तो क्या हुआ? अगर मैं इंसान होता तो क्या हाँ कर देती? अगर इंसान होते तो शायद हाँ कह देती। बस इतनी सी बात। मैं अभी अपनी बॉडी में वापस चला जाता हूँ। वो बिना कुछ सोचे समझे भागा और वहाँ पहुँचा जहाँ उसका एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन ये क्या, लोग उसकी लाश को लेकर जा रहे थे। अरे ओ, रुक जाओ, मैं वापस आना चाहता हूँ। उसने लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसे देखा तक नहीं। आखिरकार चिता जलाई गई और चुन्नू का शरीर स्वाहा हो गया। मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया रिफत भी। अरे नहीं, मेरा मतलब मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया भगवान जी। अब मैं हमेशा के लिए भूत ही रहूंगा। और इस तरह चुन्नू हमेशा के लिए भूत बन गया।